हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों चंडीगढ़ में एनडीटी की भर्ती निकल चुकी है, उसकी वीडियो मैंने सुबह डाली थी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप अपने मेन चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। दिल्ली में भी एनटीटी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और 1500 पद बताए गए हैं। क्या क्या योग्यता है, कितनी छूट मिलेगी, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगेगी, सारी की सारी बातें हम देखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं एनटीटी भर्ती के बारे में जानने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में ही ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी हरियाणा में भी वैकेंसी निकलने वाली है एनटीटी की। तो एनटीटी के लिए दोस्तों हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भर्ती आने से कुछ नहीं होगा। भर्ती में जब एग्जाम होगा, एग्जाम में आप कितने अच्छी अपना वहां पे परफॉर्मेंस देते हो, उसके बेस पे कुछ रिजल्ट आके निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो एनटीटी बैच हमने स्टार्ट कर दिया है एनटीटी भर्ती परीक्षा के लिए, मात्र 1599 रुपए में, पहले 100 बच्चों के लिए। उसके बाद में इसकी फीस 3000 रुपए हो जाएगी। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप फटाफट से और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस भर्ती में क्या कुछ रहने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस भर्ती के जो फॉर्म हैं वो आपके 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 9 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 7 फरवरी, जी हाँ, 7 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करवाना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में जमा करवाना है। जो चंडीगढ़ दिल्ली में भर्ती निकली है वो DSSB के माध्यम से कंप्लीट की जाएगी। DSSB के माध्यम से इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। DSSB ही इसका एग्जाम करवाएगा। तो DSSB दोस्तों आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ठीक है जी। इसमें अब योग्यता क्या रहेगी दोस्तों, योग्यता क्या रहेगी उससे पहले बता देता हूं पद कितने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों 1455 वैकेंसी रखी गई है। यहां पर दोस्तों ये भर्ती आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में निकली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में निकली है और आपकी म्युनिसिपल काउंसिल के तहत ये भर्ती आपकी निकली है। ठीक है, तो 3 जगह पे ये भर्ती निकली है। इसके अंदर आपकी 1261 वैकेंसी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 120 वैकेंसी है और म्युनिसिपल काउंसिल में आपकी 74 वैकेंसी है। ये वैकेंसी थोड़ी सी इंटरचेंज हो सकता है 120 नीचे हो, ये 74, ये ऊपर वाली कन्फर्म है 1261 ही है। अब 3 डिपार्टमेंट के अंदर अंदर ये भर्ती निकली है। ये वैकेंसी स्पेशल फीमेल के लिए है। इन्होंने स्पेशल वर्ड ऐड कर रखा है कि नर्सरी टीचर, असिस्टेंट टीचर फीमेल। ये वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है, कोई जेंडर की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है। तो पोस्ट आपको पता चल गई अलग अलग से। ठीक है, दिल्ली के अंदर अप्लाई कोई भी कर सकता है, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप दिल्ली से हैं। ठीक है जी, आ गई जी समझ में। इसके बाद में योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, 12th पास होने चाहिए। 12th में 45% नंबर होने चाहिए। 12th में 45% नंबर जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में दोस्तों नर्सरी टीचर, क्या है, नर्सरी टीचर एजुकेशन, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। या तो डिप्लोमा हो के पास या सर्टिफिकेट हो आपके पास। ठीक है, नर्सरी टीचर एजुकेशन, ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो कोर्स आपने कर रखा है दोस्तों, ये 2 साल का होना चाहिए। 1 साल का है वो नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम 2 साल का, कम से कम 2 साल का। ठीक है, अब ये जो डिप्लोमा है कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी। ठीक है, तो और 10th में दोस्तों हिंदी आपने जरूर पढ़ी हो, 10th में हिंदी आपने जरूर पढ़ी हो, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों एज का मैटर आता है। एज क्या आता है जी, एज का मैटर। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी एज 30 साल रहेगी दोस्तों। जो SC ST है इनकी एज 35 साल रहेगी दोस्तों, मैक्सिमम एज की मैं बात कर रहा हूं। ओबीसी, ओबीसी यदि दिल्ली के हैं, ओबीसी दिल्ली के हैं तो दोस्तों उनकी एज क्या रहेगी, 33 साल रहेगी। ओबीसी की एज दिल्ली की 33 साल रहेगी। जो बाहर के ओबीसी हैं दोस्तों, बाहर के ओबीसी हैं उनको कोई छूट नहीं है,
उनको जनरल के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन SC ST ऑल इंडिया के काउंट किए जाएंगे। SC ST ऑल इंडिया के काउंट किए जाएंगे। यहां पे सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बात आती है फीस की। बात आती है, यदि आप ये फीस फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों 100 रुपए फीस लगेगी। किस किस की? जनरल का कोई मेल कैंडिडेट है, ओबीसी का कोई मेल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट है, उसकी कितनी फीस लगेगी दी? 100 रुपए फीस लगेगी। कोई भी SC का मेल है, ST का मेल है, कोई फीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फीस नहीं लगेगी। सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट की 100 रुपए फीस लगेगी, ऑनलाइन ही जमा करवानी है, बाकी किसी बच्चे की कोई भी फीस नहीं है। फीस आपको समझ में आ गई, और ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी दोस्तों देख लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम होगा एक, ठीक है, और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा दोस्तों। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। इस एग्जाम में क्या क्या चीजें रहेंगी दोस्तों? 2 सेक्शन बना दिए इन्होंने। एग्जाम एक ही है, सेक्शन 2 कर दिए। एक टाइम पे ही पेपर होगा। उसमें क्या चीज पूछी जाएगी? जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, मैथ पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन क्या है दोस्तों? वो है टीचिंग की वैकेंसी है, तो टीचिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी, पेडागोजी है, 100 सवाल इसके पूछे जाएंगे। जीके भी 20%, रीजनिंग भी 20%, मैथ भी 20%, हिंदी भी 20% और इंग्लिश भी 20%, ठीक है। 100% सेक्शन 1 में, 100% सेक्शन 2 में, ठीक है। 200% का आपका क्या रहेगा? पूरा पेपर रहेगा। 200% का पूरा पेपर रहेगा, और 200 ही नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है जी, समझ गए। पे स्केल दोस्तों जबरदस्त है, पे स्केल जबरदस्त है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए लेवल 6 की सैलरी है ना, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ग्रुप बी में, कैटेगरी बी में इसको कंसीडर किया गया है, नॉन गैजेटेड ऑफिसर टाइप की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। पे स्केल पता चल गया, सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया, एज पता चल गई, एलिजिबिलिटी पता चल गई, सारी चीज आपको पता चल गई। लास्ट डेट क्या है दोस्तों? 7 फरवरी है। तो दोस्तों ये भर्ती आपकी निकली है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं DSSB के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, सुनहरा मौका है। चंडीगढ़ में भर्ती निकली है, दिल्ली में भी निकल गई है, और जल्द ही हरियाणा में भी निकलने वाली है। दोस्तों तैयारी एक जैसी ही करनी है, तैयारी एक जैसी ही करनी है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आज अभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, मात्र 1599 में। सैलरी कितनी? 35,400 से लेके 1,12,400, और कोर्स की फीस कितनी? मात्र 1599 रुपए। अभी ज्वाइन कर लीजिए। ये फीस पहले 100 बच्चों के लिए है, उसके बाद में फीस 3,000 हो जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएगी। 50% सिलेबस, मतलब 50-50 कर देंगे। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड, कुछ क्लासेस आपको, कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड, कुछ सब्जेक्ट लाइव आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। यदि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में दोस्तों पंजाब भी आती है 10 नंबर की, वो हम नहीं करवा रहे हैं। बाकी चंडीगढ़ में कंप्यूटर आएगा, इसके अंदर दिल्ली में कंप्यूटर नहीं है, तो हम इसके अंदर कंप्यूटर भी ऐड कर देंगे, ताकि आप दोनों की तैयारी एक ही बैच से कर लो, ठीक है। हरियाणा की तैयारी भी इसी से हो जाएगी, अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा की जब आएगी तो इसमें हरियाणा जी के पूछ जाएगी, तो इसके अंदर हरियाणा जी के भी आपको फ्री में हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बैच से सब कुछ, ठीक है। तो ये थी भर्ती आपकी दिल्ली की एनटीटी की। कौन कौन योग्यता रखता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चीजें आपको समझ में आई है, नहीं आई है, समय कमेंट में मुझे बता देना। कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ लगे तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस साइड टुंग 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 ये रहा, ठीक है। तो फटाफट आप
इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। और भी भर्तियों की जानकारी आप पाना चाहते हैं आपके मोबाइल पर, तो व्हाट्सअप पे मुझे आप अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन देके भेज दीजिए, आपका नंबर ऐड कर लिया जाएगा, मेरे स्टेटस वगैरह दिखते रहेंगे और आपको भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। और बैच ज्वाइन करना है, जो लेट नहीं करना है, अच्छे काम में लेट क्यों करना, ठीक है ना। तो तुरंत पहला कमेंट देखो, वहां पे मैंने लिंक कर रखा है ऐप का, पिन कर रखा है, वो आप जाइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करके कर लीजिए अपना। धन्यवाद दोस्तों।